आज जो हम इतिहास के अंतर्गत बात करेंगे वो विशाखदत्त के द्वारा लिखी हुई पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम के विषय में बात करेंगे। देवी चंद्रगुप्तम जो किताब या बुक लिखी गई थी, ये जो नाट्य ग्रंथ लिखा है विशाखदत्त ने, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी को दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो भाई था बड़ा रामगुप्त, तो रामगुप्त को ही राजा बनाया गया था समुद्रगुप्त के बाद, क्योंकि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त ही था। और रामगुप्त को शकों ने हरा दिया, और जब हरा दिया तो शक जो अधिपति थे उन्होंने कहा कि जो इसकी रानी है वो हमारे यहाँ आए और उसे यहाँ भेजो। जब ये सूचना आई तो उसके लिए पालकी में रानी को ना ले जाकर जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये पालकी में वहाँ चला गया, और इसने वहाँ जाके उनके जो तंबू डेरा लगे हुए थे अंदर जाके पालकी के रूप में ही, और उनको ये लगा कि रानी आ रही है, वो चला गया अंदर और उसने वहाँ जा कर के शक जो अधिपति था उसकी हत्या कर दी। इससे शकों की सेना में भगदड़ मच गई, और इस तरह से ये बड़ा ही साहसी और ऐसा कार्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, जिस कारण चंद्रगुप्त द्वितीय एक शक्ति के रूप में उभरा। और जब ये उभर जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने फिर काफ़ी जो कार्य किए उससे गुप्त पीरियड में काफ़ी बदलाव भी आए, और उसका शासन जो है अच्छा भी माना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी जाती है, और कुछ इतिहासकार उसे विक्रम के नाम से इस चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहते। इसमें अलग अलग राय है इतिहासकारों की। तो ये जो युद्ध का वर्णन है वो विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम में दर्शाया गया है। उसके बाद फिर रामराज की जो विधवा थी उससे ये चंद्रगुप्त द्वितीय विवाह कर लेता है, फिर इसकी रानी बनती है। और इस पूरे घटनाक्रम को विशाखदत्त ने एक नाटक के रूप में दर्शाया है, जिससे ये ग्रंथ काफ़ी पॉपुलर है। उसमें चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है, और चंद्रगुप्त द्वितीय एक ऐसा राज्य था जिसने गुप्त पीरियड में हमारे देश की सीमाओं में भी बढ़ोतरी की, और शकों से उस समय ज़्यादा युद्ध होते थे। शक जो थे उन्हीं से युद्ध अधिक हुए। स्कंदगुप्त ने सबसे ज़्यादा युद्ध किए। तो ये मैंने एक छोटी सी जानकारी तुम्हें देवी चंद्रगुप्तम के विषय में दी है। आगे इसकी और दूसरी डिटेल एक दूसरी वीडियो के माध्यम से गुप्त पीरियड के विषय में मैं दूसरी वीडियो में डालूँगा।